हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज की यूट्यूब चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो क्या करा है, संख्याओं को लिखने एवं उनके वर्गीकरण एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पत्ती कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट है। अब इस संख्या पत्ती के प्रकार जानेंगे। संख्या पत्ती, दशमलव पत्ती, ठीक है दोस्तों, अष्टधारी पत्ती, ऐसे बहुत सारा ठीक है। तो चलिए अब हम जानेंगे दोस्तों संख्या यानी नंबर क्या है। ठीक है, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण के लिए किया जाता है संख्या कहलाता है यानी नंबर कहलाता है। ठीक है, तो कंप्लीट है। अभी तो हम लोग संख्या पत्ती संख्या जान गए। ठीक है, अब हम लोग संख्या के प्रकार जानेंगे। चलिए जानते हैं संख्या के प्रकार। ठीक है, तो संख्या 6 प्रकार का होता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, तो 6 को हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए पहला है दोस्तों प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, ठीक है, तो तीसरा है पूर्णांक, चौथा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, पांचवा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और एक लास्ट है दोस्तों छठा हमारा कौन है दोस्तों, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। दोस्तों प्राकृत संख्या की इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर। ठीक है, कंप्लीट है। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, पूर्णांक के बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, तो और वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर। तो हम लोग 6 के बारे में चलिए हम अच्छे ढंग से जानते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक है, तो पहला में क्या है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये लिखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, चाहे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। कंप्लीट। तो चाहे इसको बोल सकते हैं 1 से प्रारंभ होकर अंत तक जाएगा वो हमारा प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण जानते हैं। उदाहरण में दोस्तों 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, तो बहुत है। अब देखिए दोस्तों हम लोग प्राकृत संख्या जान गए। अब हम लोग जाने दोस्तों पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा में है पूर्ण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल नंबर। दोस्तों फुल नंबर। चलिए फुल नंबर जाते हैं। देखिए दोस्तों प्राकृत संख्या के समूह में 0 शामिल कर दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यही परिभाषा, 0 से प्रारंभ
होकर अनंत तक जाने वाली जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, तो हम लोग प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जान गए। अब जिस तो पूर्ण संख्या के हम लोग जैसे में जानते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है दोस्तों, ये जानते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग एक से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो हमारा प्राकृत संख्या होता, इसमें हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 80 से। ठीक है, तो कंप्लीट है, बहुत सारा है। अब दोस्तों अगर हम एक से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारा क्या है दोस्तों, प्राकृत, ये तो प्राकृत है। अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा पूर्ण है, आगे तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूर्ण संख्या है। कंप्लीट दोस्तों। चलिए अब हम लोग जानते हैं अब तीसरा नंबर यानी पूर्णांक। तीसरा नंबर है पूर्णांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंटीजर। ठीक तो क्या होता है इंटीजर, दोस्तों पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृत पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को, ठीक है, समूह को पूर्णांक कहते हैं। किसको इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उदाहरण जानते हैं। जैसे दोस्तों पूर्णांक क्या है, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट प्लस मिल जाएगा। कंप्लीट है। अब दोस्तों जीरो से इधर आएंगे तो क्या दोस्तों, -1 -2 -3 इन्फिनाइट। ठीक तो कंप्लीट है, इस तरह से आएगा ना। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से जीरो से इधर लेंगे तो हमारे क्या दोस्तों, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम जीरो से बताएं कि जीरो से शुरू होगा अनंत जाएगा तो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों पूर्ण संख्या तो हो गया, एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या तो कौन है दोस्तों, चलिए जानते हैं। -1 से लेकर इधर आएगा दोस्तों, इधर तो हमारे क्या दोस्तों, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। दोस्तों ऋणात्मक प्राकृत संख्या हमारा ये हुआ। ठीक तो कमिट है, तो यही हमारा दोस्तों पूर्णांक है। इसको हम मिला देंगे तो यही हमारा पूर्णांक है। ठीक तो कंप्लीट है, इन दोनों को मिला देंगे, सम्मेलन कर देंगे तो हमारा पूर्णांक बन जाएगा। कंप्लीट है। और दोस्तों पूर्णांक को I या Z द्वारा निरूपित करते हैं, और प्राकृत संख्या को N द्वारा और पूर्ण संख्या को W द्वारा। ठीक तो चलिए हम लोग पूर्णांक जान गए। अब चलिए इसको हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या। 4 नंबर में है परिमेय संख्या। ठीक तो एक और बात दोस्तों, जीरो ना तो धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक। ठीक तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, अभी रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक तो मतलब जीरो ना प्लस में ना माइनस में। ठीक है कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या 4 नंबर। लोग परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक तो कंप्लीट है। क्या होता है रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जिसके जहां p और q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल 0 हो, माने q जो है 0 के बराबर नहीं होगा।
क्यू का मान 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। चलिए इस परिभाषा को हम लोग जानते हैं। दोस्तों वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, वही संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां p और q पूर्णांक हैं। तो p और q पूर्णांक हैं एवं q नॉट इक्वल 0। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक तो कंप्लीट है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब इसको परिमेय संख्या का हम उदाहरण जानते हैं। चलिए इसका हम उदाहरण जानते हैं। दोस्तों 0/1 हमारा परिमेय संख्या कैसे? तो क्योंकि q नॉट इक्वल 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान क्या दोस्तों 1 है और ये p बाई क्यू के रूप में व्यक्त है दोस्तों, है ना। चलिए एक और उदाहरण जानते हैं। इसे दोस्तों 1/2 ये p बाई क्यू के रूप में है, 2/3, 5/2, इसे भी जानते हैं 7/2 माइनस 2/3। दोस्तों ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कंप्लीट है दोस्तों, कंप्लीट है। अब इसको रूट में हो तो कैसे करेंगे? इसे √1 ये परिमेय संख्या है। कैसे? चलिए बता दें। दोस्तों 1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना दोस्तों 1 होता है। ठीक है, नीचे एक छुपा रहता है। कंप्लीट है, ये हमारा p बाई क्यू में व्यक्त हुआ दोस्तों, हुआ। ठीक है, चलिए मान लीजिए √4 का निकालना कैसे करेंगे? दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 2 होता है। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं मतलब बाटा में 1 छुपा रहता है, 1 लगा देंगे, ये भी हमारा p बाई क्यू में व्यक्त। ठीक है, इसे मान लीजिए है √16। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, अब इसका 1 यानी छुपा रहता है, तो हमारा p बाई क्यू में व्यक्त। etc बहुत सारा ऐसे है। ठीक तो हम लोग परिमेय संख्या जान गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या। दोस्तों 5 नंबर में अप्रिमेय संख्या। ठीक है, अप्रिमेय संख्या दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक तो अब दोस्तों परिमेय संख्या को q द्वारा निरूपित करते हैं और अप्रिमेय संख्या को t द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त, इसको परिमेय संख्या में व्यक्त किया जा सके, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके जहां p और q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल 0 अप्रिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अप्रिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट है। अब इसको अप्रिमेय संख्या कैसे कहते हैं? वही संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके जहां p और q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो यानी अप्रिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या निरूपित करते हैं तो t द्वारा और परिमेय संख्या को q द्वारा। चलिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण है दोस्तों 5, ठीक है, √3, इसका वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, तो दशमलव में आएगा √5, √7, √10। ठीक है, तो ये हमारा अप्रिमेय संख्या का उदाहरण है। ऐसा बहुत सारा है, बहुत कुछ हो सकता है etc। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इसको वास्तविक संख्या। 5 नंबर में हम लोग अप्रिमेय संख्या जान गए, अब हम 6 नंबर में वास्तविक संख्या जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। ठीक तो
अब दोस्तों रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए लिखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक तो कंप्लीट है। अब दोस्तों वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय संख्या के भी उदाहरण आ जाएगा और अपरिमेय संख्या के भी उदाहरण आ जाएगा। समझते हैं, 1/2, 2/3, पाई, √3, √2, √1, इसमें सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, TC है कंप्लीट है दोस्तों। देखिए दोस्तों आज के हम 6 प्रकार के मतलब संख्या के 6 प्रकार को हम जान गए। ठीक है तो अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, सभाज्य, ये 5 अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है तो आज ये था ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगले में, तब